अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू जंक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का उर्दू का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इस चैप्टर में बात की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल, मज़मून किस किस्म का नस्री सनफ़ है? तो मज़मून एक कदीम सनफ़ है। कैसा सनफ़ है? मज़मून एक कदीम सनफ़ है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक क्या है? क्या वह एक आग है, सैयारा है, बिस्तर है या सूरज है? तो ज़मीन एक सैयारा है। क्या है? ज़मीन एक सैयारा है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत बहुत क्या है? ख़राब है, गैर ज़रूरी है, मौजू है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत मौजू है, मौजू। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कितने बरसों से ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है? क्या 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से या 40 साल से? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि 40 साल से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग क्या मुनासिब है, संगीन है, खुशगवार है या मुफ्तदल है तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। कैसा है? एक संगीन मसला है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? यानी कि ये ज़मीन का दर्जा हरारत जो बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? क्या 21%, 31, 14 या 16%? तो इसका सही जवाब होगा कि 31% में इजाफा हुआ है। कितना हुआ है? 31% का इजाफा हुआ है। अगला सवाल, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? क्या 0.45%, 0.55%, 0.65% या 0.75%? तो इसका सही जवाब होगा कि 0.75%। कितना? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ? पूना में, शिमला में, दीमापुर में या पटना में? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि दीमापुर में। कहाँ पर हुआ था? दीमापुर में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई? 2007 में, 2005 में, 2006 में या 2004 में? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि 2007 में। कब हुई थी? 2007 में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दीमापुर हिंदुस्तान की किस रियासत में है? क्या उड़ीसा में है, बिहार में है, बंगाल में है या नागालैंड में है? तो दीमापुर हिंदुस्तान के नागालैंड शहर में है। किस में है? नागालैंड में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सा गैस निकलती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या आबखुरा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि मीथेन गैस निकलती है। क्या निकलती है? मीथेन गैस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अमेरिका के साबिक नायब सदर का नाम बताएं जो पूरे मुल्क में ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीर की। क्या उनका नाम एडिसन है, अल गोरे है, मेंडेला है या इनमें से कोई नहीं? तो उनका नाम अल गोरे है। क्या है? अल गोरे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बाल विज्ञान कांग्रेस दीमापुर में कितने दिनों तक मुनाकिद हुआ? 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन या 6 दिन? तो बाल विज्ञान कांग्रेस दीमापुर में 5 दिन तक मुनाकिद हुआ था। कितने दिन तक? 5 दिनों तक मुनाकिद हुआ था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बाल विज्ञान कांग्रेस दीमापुर के मेहमान खुसूसी कौन थे? कौन? मोदी साहब थे, लालू थे, राहुल गांधी या एपीजे अब्दुल कलाम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब वहाँ के मेहमान खुसूसी थे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बाल विज्ञान कांग्रेस में पूरे मुल्क से कितने असातिज़ा ने शिरकत की? यानी वो जो प्रोग्राम किया था तो उसमें कितने उस्ताद यानी कितने टीचरों ने उसमें शिरकत की थी? क्या 165, 170, 172
या 175? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 165। कितना हो जाएगा? 165 उस्तादों ने शिरकत की थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे कितने पेड़ लगा दें तो ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है? क्या 2, 5, 7 या 9? तो 10 से 17 साल की उम्र वाले बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगा देंगे, कितने कितने? अगर 5-5 पेड़ लगा देंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला है वो कम हो जाएगा। अगला सवाल, तमाज़त के माना क्या है? सर्दी, मुनासिब, गर्मी या मुमकिन? तो तमाज़त का माना गर्मी होता है। क्या होता है? गर्मी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, संगीन के माना क्या है? तशवीशनाक, मदद, मुमकिन या गर्मी? तो संगीन का माना होता है तशवीशनाक। क्या होता है? तशवीशनाक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बरअक्स के माना क्या है? मदद, दरख्त, बरखिलाफ या खून? तो बरअक्स के मानी होता है बरखिलाफ। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इम्कान के माना क्या है? मदद, रूह, दवा या मुमकिन? तो इम्कान के माना होता है मुमकिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दस्तावेज के माना क्या है? आहदनामा, चांद, सूरज या सर्दी? तो दस्तावेज का माना होता है आहदनामा। क्या होता है? आहदनामा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दीमापुर में बाल विज्ञान कांग्रेस में कितने तलबा व तालिबात ने शिरकत की? कह रहा है कि दीमापुर में जो हम लोगों का प्रोग्राम हुआ था उसमें कितने तलबा व तालिबात यानी कितने स्टूडेंट्स ने उसमें शिरकत की थी? तो उसमें 556 तलबा व तालिबात ने शिरकत की थी। कितने? 556। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दीमापुर में बाल विज्ञान कांग्रेस कब से कब तक हुआ था? क्या 27 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2 जनवरी से 6 जनवरी, 15 अप्रैल से 19 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। कितने तक? 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अबद का माना क्या है? अबद का माना क्या? रोज़ा होता है, हमेशा होता है, दौलत होता है या बादशाह होता है? तो अबद का माना हमेशा होता है। क्या होता है? हमेशा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यानी अलिफ से अबद होगा। आइन से अबद अगर रहता तो वहाँ पर आइन से अबद का मतलब हो जाएगा बंदा, तो यहाँ अलिफ से अबद होगा, इसलिए क्वेश्चन गलत था। अगला सवाल, अर्जी का माना क्या है? क्या अर्जी का माना ज़मीनी होता है, आसमानी होता है, चांद या सूरज? तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि अर्ज का माना होता है ज़मीन। तो अर्जी से क्या हो जाएगा? ज़मीनी, ज़मीन से ज़मीनी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, आलमी हिद्दत का ताल्लुक़ किस नस्री सनफ़ से है? आलमी हिद्दत क्या एक दास्तान है, ये एक अफसाना है, ये नावल है या एक मजमून है? तो आलमी हिद्दत एक मजमून है। क्या है? ये एक मजमून है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? क्या मजमून से है, मरसिया से है, ड्रामा से है या गज़ल से है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ताल्लुक़ मजमून से है। किससे है? मजमून। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नस्री नमूना है? ग्लोबल वार्मिंग क्या सियासी मजमून है, साइंसी मजमून है, तारीख़ी मजमून है या मजहबी मजमून है? तो ग्लोबल वार्मिंग एक साइंसी मजमून है। क्या है? साइंसी मजमून। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, इसकी नौइयत क्या है? बैनुल अक़वामी, इनफरादी, सियासी या समाजी? तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, इसकी नौइयत है बैनुल अक़वामी। अगला सवाल, ज़मीन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफ़ा को क्या कहते हैं? ज़मीन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफ़ा को ही हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों ये था आप लोगों की खिदमत में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होने वाला है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।